हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई लोगों। देखना बेटा, अपनी इस रिवीजन क्लास के अंदर अपना चैप्टर चल रहा था इंटीग्रेशन, और इसके इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं उन पे अपने डिस्कस हो रहा था। आज उनमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो ले रहे हैं अपन ने देख लिया था पार्शियल फ्रैक्शन और परफेक्ट स्क्वायर से इंटीग्रेशन करना, आंशिक भिन्न और पूर्ण वर्ग से समाकलन करना। आज अपन ले रहे हैं बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः समाकलन। तो देखना, इसमें आपको एनी टू फंक्शन मिलेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स, है ना। ये टू फंक्शन इंटू में होंगे, दो फलन गुणा में मिलेंगे। यहाँ अपन उनमें फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन है ना वो चूज कर लेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, प्रथम और द्वितीय फलन, इसका चयन कैसे किया जाएगा। तो देखना, आई लेट एक फॉर्मूला है, लॉजिक मान लो ILATE। इस लॉजिक से अपन फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन चूज कर लेंगे। आई फॉर इनवर्स इनवर्स फंक्शन, आई फॉर इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन, मीन्स कि अगर आपको इनवर्स फंक्शन मिल रहा है तो उसको फर्स्ट फंक्शन लेना है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे लॉगरिथम फंक्शन, थर्ड नंबर पे अलजेब्रिक फंक्शन, फोर्थ नंबर पे है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड लास्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। प्रतिलोम फलन, लघुगुणकीय फलन, बीजगणितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन और चरघातांकी फलन, इनके ऑर्डर से, इनके क्रम से अपन फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन है उनका चयन कर लेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोर्ड पे देखना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फॉर्मूले में माइनस का सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इससे जो वैल्यू आएगी उसका अगेन आपको इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? यानी प्रथम फलन ऐसा का ऐसा, दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू दूसरे के समाकलन का समाकलन। पहले के अवकलन और दूसरे के समाकलन से जो मान आएगा उसका फिर से आपको समाकलन करना है। क्लियर? फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन का चयन मतलब अपन यहाँ से कर लेंगे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ बेटा, बोर्ड पे देखना ध्यान से। अपन ने लिया I इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स। आपके पास ये टू फंक्शन है, x और sin x। x इज ए अलजेब्रिक फंक्शन एंड sin x इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। x है वो आपके पास एक बीजगणितीय फलन है और sin x बेटा त्रिकोणमितीय फलन है। आप मुझे एक बात बताओ, त्रिकोणमितीय फलन इसमें पहले आ रहा है या अलजेब्रिक यानी बीजगणितीय फलन पहले आ रहा है। तो अलजेब्रिक फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आ रहा है, तो ये तो है ये अपना फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन हो गया। क्लियर? अब अपन फॉर्मूला यूज करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x इंटू dx, फॉर्मूले में माइनस का सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x इंटू dx, और इससे जो भी फंक्शन अपने पास आएगा उसका अगेन अपन क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। प्रथम फलन ऐसा का ऐसा, दूसरे का समाकलन, सूत्र में माइनस का निशान, पहले का अवकलन इंटू दूसरे के समाकलन का समाकलन कर लेंगे। बोर्ड पे देखना ध्यान से, I इज इक्वल्स टू x इंटू साइन एक्स इंटू dx। बोलो बेटा साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स। फिर फॉर्मूले में माइनस का सिंबल, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, यानी x के सापेक्ष अवकलन 1 इंटू साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स इंटू dx। एक को कोस एक्स से गुणा करोगे तो कोस एक्स से आएगा, ये माइनस का सिंबल बाहर आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा। तो I इज इक्वल्स टू माइनस का x इंटू कोस एक्स प्लस कोस x इंटू dx। अब देखो इसको अपन नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करते हैं बेटा, तो माइनस का x इंटू कोस एक्स और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस का c। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? फिर इसी
सीरीज के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बोर्ड पे ध्यान से। I इज इक्वल्स टू x इंटू log x इंटू डी एक्स। क्लियर? अब देखो बेटा x है वो अलजेब्रिक फंक्शन है और log x है ये क्या है, लॉगरिथम फंक्शन, लघुगुणकी और बीजगणितीय फलन अपने पास। तो ILATE देखिए लघुगुणकी और बीजगणितीय ये दोनों है, इन दोनों में लॉगरिथम फंक्शन पहले है और अलजेब्रिक बाद में आ रहा है। तो लॉगरिथम जो फंक्शन है इसको फर्स्ट, इसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे अपन। वही फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। x का बेटा अपन समाकलन अगर करें, पहला फलन ऐसा कैसा, दूसरे का समाकलन, तो बोलो x का समाकलन क्या होगा, x की पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे 2 बन जाएगा, इसी से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पहले का अवकलन log x का अवकलन 1 अपॉन x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स। x है वो 1 टाइम कैंसिल हो गया, अब आपके पास क्या आया, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log x माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, x इंटू डी एक्स। I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log x माइनस 1/2 x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c, इस टाइप से हो जाएगा ये। ठीक है, फिर ये था x इंटू log x का, अपन ले रहे हैं बेटा x इंटू e की पावर x का। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें I इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स, अब ये ले रहे हैं तो इसको देखना बोर्ड पे ध्यान से। e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी और x है वो अलजेब्रिक, तो e और a में a पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला यूज करो, I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का समाकलन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या होगा 1, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स। बोलिए बेटा I इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर x माइनस 1 को e की पावर x से मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर x बन जाएगा, और e की पावर x का फिर इंटीग्रेशन अपन करेंगे तो क्या आएगा e की पावर x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। अब यहां आपको एक चीज ध्यान में रखनी बेटा कि एक तो लॉगरिथम फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लघुगुणकीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अगर आपको मिले अकेले, उनके साथ गुणा में और कोई दूसरा फंक्शन नहीं हो, इनटू में कोई सेकंड फंक्शन नहीं हो, तो उस सिचुएशन में अपन उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा, बोर्ड पे ध्यान से देखना। सपोज अपने को मिल गया log x, मैंने क्या कहा कि लॉगरिथम फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपके पास अकेले हैं, इनके साथ इनटू में और कुछ नहीं है, तो बेटा इस सिचुएशन में इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था, इसलिए अपन ने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज ही रहेगा, log x ही रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अब मेरी बात सुना बेटा ध्यान से आप कि log x इंटू 1 है, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन किसको लें, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन चूज करना अपने को, तो अपना जो फॉर्मूला है वो होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इसे जो वैल्यू आएगी उसका अगेन आपको क्या करना है इंटीग्रेशन। प्रथम फलन ऐसा का ऐसा, दूसरे का समाकलन माइनस पहले के अवकलन और दूसरे के समाकलन का समाकलन, यानी पूरे कंप्लीट फॉर्मूले में जो सेकंड फंक्शन अपन चूज करते हैं बेटा उसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब आप खुद बताओ log x का अपन डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो क्या अपन इसको सेकंड फंक्शन ले सकते हैं, नहीं, तो फिर इसको फर्स्ट लेंगे और सेकंड किसको लेंगे 1 को लेंगे। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का अवकलन 1 अपॉन x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन
सेकंड है 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होगा, x इंटू डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो i इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखना बेटा i इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये बन जाएगा। तो इस टाइप से अपने इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और ऐसे ही जैसे मैंने आपको log x का बताया, ऐसे अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है तब उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये देखना। क्वेश्चन नंबर 5, i इज इक्वल टू टेन इनवर्स x इंटू डी एक्स। इसका भी देखो अपन डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, समाकलन नहीं कर सकते, तो वही चीज़ वही मेथड 1 से मल्टीप्लाई करो। 1 को सेकंड फंक्शन मानना है, इसको फर्स्ट मानना है, ऐसा क्यों मैंने बता दिया। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टेन इनवर्स x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे बेटा क्या आएगा, x माइनस बोलो फर्स्ट फंक्शन का अवकलन यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा x, और इसका अगेन इंटीग्रेशन करना आपको। तो i इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन इनवर्स x माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखना बेटा यहाँ dx के साथ इंटू में है x और अपॉन में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें 1 तो है कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर वेरिएबल है। एक्स स्क्वायर का अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो वो 2x इंटू डी एक्स आएगा, x इंटू डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है और इसके साथ कांस्टेंट 1 प्लस हो रहा है। तो अपन इस सिचुएशन में इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करेंगे, यहाँ प्रतिस्थापन विधि काम में लेंगे बेटा, और प्रतिस्थापन में क्या कर लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ले लेंगे। 1 का अवकलन 1 का डिफरेंशिएशन 0 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से x इंटू डी एक्स इसकी वैल्यू क्या आएगी डी टी बाई 2, एक्स इंटू डी एक्स का मान ही आ गया। ये अपन इसमें अब पुट कर लेंगे, i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस बोलो x इंटू डी एक्स इसकी जगह है 1/2 इंटू डी टी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी। i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 1/t इंटू डी टी 1/x की फॉर्म में है, जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, जिसका समाकलन क्या होगा log t प्लस c। तो i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 log t, टी आपने लेट किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो इस टाइप से अपन कर लेंगे कि अगर लॉगरिथम फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओनली वही है, उनके साथ सेकंड कोई फंक्शन है वो इनटू में नहीं है, यानी इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और लघुगुणकीय फलन अगर अकेले हैं उनके साथ गुणा में कोई दूसरा फलन नहीं है और फिर उनका समाकलन करना हो तो उन दोनों के गुणा में एक ले लेंगे, इस एक को सेकंड और इसको फर्स्ट फंक्शन मान के अपन इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में देखना अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा देखना इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप खुद देखिए। साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ये दे रखा है, तो अपन देख रहे हैं कि इसके साथ इंटू में यहाँ 1 ले लें, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, और ये साइन इनवर्स एक्स का अवकलन dx के साथ इंटू में मिल रहा है बेटा, तो अपने साइन इनवर्स एक्स की जगह t मान सकते हैं। इट मीन्स अपने यहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड है वो यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे देखना, वी लेफ्ट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टी, देन x इज इक्वल्स टू साइन टी। भाई आप साइन इनवर्स एक्स की जगह t मान रहे हो तो x की जगह साइन t आएगा। अब देखना अपन इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा। आई इज इक्वल्स टू एक्स की जगह तो बेटा आपके पास आ रहा है साइन टी, साइन इनवर्स एक्स की जगह आ रहा है टी, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह आ रहा है डी टी। एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स पहला क्वेश्चन लिया था, ये उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है बेटा। यहाँ x की जगह ओनली सिंबल चेंज हुआ है t। तो बोलिए ये जो अकेला t है ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और sin t एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो i l a t, a पहले आ रहा है t बाद में आ रहा है, तो ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड फंक्शन। i इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन का होगा माइनस का कोस टी, फॉर्मूले में माइनस का सिंबल, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 1, और साइन टी का हो जाएगा माइनस कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो कोस टी इंटू डी टी। फिर आई इज इक्वल्स टू माइनस का टी इंटू कोस टी प्लस कोस टी इंटू डी टी का हो जाएगा साइन टी प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर? तो ये था ये क्वेश्चन। इसके बाद में देखना बेटा बोर्ड पे ध्यान से आप लोग, अब आपको एक इस टाइप का फंक्शन मिलेगा जिसमें e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो तो होगा बाहर इनटू में, फिर अंदर आपके पास एक फंक्शन होगा और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी मिलेगा। इस टाइप का कोई फंक्शन मिलेगा, उसका इंटीग्रेशन अपन कैसे करें, e की पावर x फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन, ये आपको ब्रैकेट में मिलेंगे, बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंसर का तांगी फलन e की पावर x n2 में मिलेगा। तो इस टाइप के फंक्शन का अपन इंटीग्रेशन कैसे करें, तो आप बोर्ड पे देखना बेटा, i इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस e की पावर x इंटू एफ डेस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब जब अपने को ये तो पता है कि यार e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातांकी फलन है, और आई लेट में देखा तो ये लास्ट में आ रहा था, इसका मतलब इसके साथ इनटू में चाहे कैसा भी फंक्शन हो बट e की पावर x है वो सेकंड फंक्शन ही होगा। जब अपन फंक्शन सेलेक्ट करेंगे तो इसके साथ इनटू में जो फंक्शन होगा वो फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। अब बात ये आती है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है बाई पार्ट इंटीग्रेशन का, खंडशः समाकलन का, कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है और यहाँ आपको फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिला है। तो मेरा कहने का मतलब ये बेटा कि आप यहाँ इस चीज़ को ध्यान में रखोगे कि जब अपन e की पावर x को फंक्शन और उसके डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन बोथ फंक्शन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जिस पार्ट में इसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है उसको छोड़ देना है ऐसा कैसा, और जिसमें फंक्शन मिल रहा है उसका आपको इंटीग्रेशन कर लेना है। तो देखना ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा। i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x ही होगा, फॉर्मूले में माइनस का सिंबल, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x और इसका अगेन इंटीग्रेशन करना है। प्रथम फलन ऐसा कैसा, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन एफ एक्स का अवकलन एफ डेस एक्स और e की पावर x का समाकलन e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस ये आपके पास एज इट इज आपने रख रखा था, इसको सोल्व किया नहीं है। ऐसा करने से बेटा ये है ना इसे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर इसका यही आएगा, फंक्शन e की पावर x इंटू फंक्शन एफ एक्स प्लस सी, ये आंसर आएगा इस टाइप के जो भी फंक्शन है उनका। तो ऐसा एक क्वेश्चन अपन करके देखते हैं, बोर्ड पे देखना आप ध्यान से। i इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 इंटू डी एक्स। क्लियर? तो देखना i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 इंटू डी एक्स, ये आया है बेटा। अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखना i इज इक्वल्स टू ई की पावर x को मैंने बाहर रख लिया, अपने पास क्या बना x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 इंटू डी एक्स। x के साथ प्लस में 1 भी है तो अपन क्या कर लेते हैं, इसमें 1 है उसको 1 टाइम ऐड कर देंगे और 1 टाइम माइनस कर देंगे।
आई इज इक्वल्स टू, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2 इंटू डी एक्स। अब देखो 1 प्लस एक्स की पावर यहाँ 1 यहाँ 2 है, तो 1 टाइम इसे कैंसिल हो जाएगा। आई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब खुद देखना बेटा, एक्स इसकी पावर भी 1, इस फैक्टर की पावर भी 1, तो इसको अपन 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में मान सकते हैं। और 1 अपॉन एक्स अगर कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन, उसका अवकलन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो है फंक्शन है, ये इसका है डिफरेंशिएशन। तो ये ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में मिल रहा है। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। आई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, फिर माइनस ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2 इंटू डी एक्स। मैंने कहा था ई की पावर एक्स ऑलवेज सेकंड फंक्शन होगा और ये फर्स्ट फंक्शन होगा। तो आई इज इक्वल्स टू जिसमें फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करेंगे और जिसमें उसका डिफरेंशिएशन है उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई की पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका फिर फंक्शन इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2 इंटू डी एक्स। देखो प्रथम फलन ऐसा कैसा, सेकंड का समाकलन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस प्रथम का अवकलन 1 अपॉन एक्स, इसका माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की जगह 1 प्लस एक्स अपने पास, इंटू द्वितीय का समाकलन ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स, इसको अपने एज इट इज ले लिया। ये माइनस का सिंबल बाहर आएगा तो इसे मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। और अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। आई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा बेटा। तो इस टाइप के जो फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन अपन ऐसे कर लेंगे। क्लियर? फिर देखना इसके बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसके बाद में अपने कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के इंटीग्रेशन देखे थे, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन देखे थे, उन्हीं में अपने 3 और बच गए थे। वो ये हैं, देखना फर्स्ट आई इज इक्वल टू, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स की इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। एक ये 3 टाइप्स के हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3 फॉर्मूलाज अपने पास हैं। अब इनको डिराइव अगर पूछ ले, डिराइव करवा ले कि इसका इंटीग्रेशन हुआ कैसे, आप ये बताओ। एक बार आया था बेटा ऐसा क्वेश्चन, तब देखना बोर्ड पे। अपने ये मानते हैं कि अपन इसका डायरेक्ट यहाँ कोई इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में अपन इसके इनटू में क्या लेते हैं बेटा 1, इसको सेकंड एंड इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। क्लियर? फॉर्मूला यूज कीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, द्वितीय का समाकलन, तो 1 इंटू डी एक्स, 1 का समाकलन करोगे तो क्या आएगा x, मैंने इसके साथ इंटू में ले लिया। फॉर्मूले में माइनस का सिंबल, पहले का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहले का अवकलन, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसमें एक्स स्क्वायर का 2 अक्सर ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और इसका फिर से अपन इंटीग्रेशन कर लेंगे बेटा, 2 से 2 कैंसिल, आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखना अपॉन में जो अंडर रूट है इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल रहा है, तो अपन ए स्क्वायर ऐड कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस कर देंगे। ऐसा करने पे फिर देखो अपने पास क्या बनता है, आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसमें
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको एक साथ ले लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, जो वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। फिर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। बोलिए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ और यहाँ है 1, जब ये इससे कैंसिल होगा तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। फिर देखना नेक्स्ट स्टेप में जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो आई इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, अपने पास इसको सोल्व करने पे आया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। फिर माइनस और माइनस प्लस, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स ये आया। फिर अपन इसको सोल्व करेंगे तो आई इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ये देखना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये रहा। इसको आपने आई के इक्वल में ले रखा है तो ये तो बन गया आई प्लस ए स्क्वायर इंटू, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये माइनस आई जब इस साइड में आएगा तो 2i बन जाएगा, 2i इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर? फिर देखना i इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएंगे ऑल टर्म्स, ये बन जाएगा। तो इट मीन्स अपना फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या आया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आया। इसी टाइप से अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये फॉर्मूले एन से रिलेटेड फंक्शन है, यानी क्वेश्चन है, वो कैसे आएंगे, आपको अंडर रूट में कोई फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स, अब ये 1 के अपॉन में नहीं मिल रहा, डायरेक्ट ही दे दिया। जब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे बेटा, देखना बनाते हैं अपन कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कीजिए 2 होगा और इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो जो ऐड किए हैं इससे पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इससे बन जाएगा x प्लस टू दी पावर 2 और 5 माइनस 4 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे यहाँ। तो इन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप इनको देख लेना। इसके बाद में और देखते हैं अपन क्वेश्चन इस चैप्टर में से, देखना। I इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसको देखना बेटा आप बोर्ड पे ध्यान से। हाँ, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान रहे बेटा, साइन और कोस के टर्म आपको एक साथ मिल रहे हैं तो आप इनको टेन और सेक में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा करने के लिए अपन क्या कहेंगे, इसके ऑल टर्म्स को मैं ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, भाग लगा देता हूँ। तो आई इज इक्वल टू, यहाँ भाग लगाओगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स
अपॉन इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन यहाँ बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बन गया टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस ये बन जाएगा b अपॉन ए टेन एक्स टू द पावर 2। अब खुद देखिए dx के साथ इंटू में सेक स्क्वायर एक्स मिल रहा है तो अपन किसकी जगह t लेट कर लेंगे b अपॉन ए टेन एक्स इज इक्वल टू टी। b अपॉन ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो फिर देखना कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह आपके पास आ रहा है a अपॉन बी इंटू डी टी। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में जब अपन इसको सोल्व करेंगे बेटा तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर पहले से ही है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह ए अपॉन बी तो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे 1 इंटू डी टी अंदर बच जाएगा और अपॉन 1 प्लस इसकी जगह अपने t माना तो टी स्क्वायर। बोलिए a से a कैंसिल i इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है जिसका इंटीग्रेशन होगा टेन इनवर्स टी प्लस सी। टी की जगह टी की वैल्यू पुट कीजिए आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी इंटू टेन इनवर्स टी। टी आपने किसको लेट किया है b अपॉन ए इंटू टेन एक्स को प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद में देखना एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले रहे हैं अपन। i इज इक्वल टू साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ये बेटा बोर्ड पे देखना ध्यान से, i इज इक्वल्स टू साइन की पावर 8x और कोस की पावर 8x है, इसको अपन लेंगे साइन की पावर 4x की पावर 2 माइनस कोस की पावर 4x की पावर 2 इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, अपन यहाँ इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे ए प्लस बी साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x इंटू ए माइनस बी साइन की पावर 4x प्लस माइनस कोस की पावर 4x इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। फिर देखना बेटा i इज इक्वल्स टू ये साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x है, इसको भी अपन ऐसे ले सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की पावर 2 इंटू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर बेटा। आगे चलते हैं कि i इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है फिर से, तो इसको अपन लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए की जगह साइन स्क्वायर एक्स और बी की जगह कोस स्क्वायर एक्स है इंटू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अपॉन की जो वैल्यू है उसको अपन टच ही नहीं कर रहे हैं, वो एज इट इज ले रहे हैं। अब आगे अपन इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे बेटा, तो देखना i इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है 1,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये तो क्या बन गया 1। इसके बाद में अपने पास यहाँ ये बचा, इसमें से माइनस का निशान कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये कोस 2x का फॉर्मूला होता है, इनटू साइन की पावर 4x। साइन की पावर 4x को अपन ले सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2, और कोस की पावर 4x को ले सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स की पावर 2। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। अब अपने को इसमें क्या करना है, प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स ऐड कर देंगे और 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस कर देंगे, इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा बेटा। फिर अपन नेक्स्ट स्टेप में देखो सोल्व करते हैं इसको, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला बन गया माइनस का कोस 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस इतने का फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a तो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस b है कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर बेटा। आई इज इक्वल्स टू माइनस का कोस 2x इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। इससे ये कैंसिल, आपके पास लास्ट में आया है माइनस कोस 2x इंटू डी एक्स, आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू माइनस कोस 2x का हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 प्लस c, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्लियर। इसके बाद में एक क्वेश्चन और लेते हैं नेक्स्ट। i इज इक्वल टू साइन 2x इंटू डी एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, ये बेटा। ठीक है, अब आप खुद देखिए, i इज इक्वल टू साइन 2x है, इसको अपन ले सकते हैं 2 साइन x इंटू कोस x इंटू डी एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। देखना वही बात, साइन और कोस के टर्म मिल रहे हैं, पावर इनकी सेम है, तो अपन इसके ऑल टर्म्स को सारे पदों को कोस की पावर 4x से डिवाइड कर देंगे, और कोस की पावर 4x से डिवाइड कर देंगे तो i इज इक्वल टू आपके पास आएगा 2 साइन x इंटू कोस x अपॉन कोस की पावर 4x इंटू डी एक्स, और साइन की पावर 4x को कोस की पावर 4x से डिवाइड करोगे तो 10x की पावर 4 बन जाएगी। चाहे 10 की पावर 4x लिखो चाहे 10x की पावर 4 लिखो, बात एक ही है। प्लस कोस की पावर 4x को कोस की पावर 4x से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। कोस x से कोस x 1 टाइम कैंसिल, पावर 3 बचेगी, तो i इज इक्वल टू 2 साइन अपॉन कोस 10x बन जाएगा, और फिर 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और बचेगा, वो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा इंटू डी एक्स। देखो कोस की पावर क्यूब है, इसका मतलब कोस 3 टाइम आ रहा है यहाँ, तो 1 टाइम इसको साइन के अपॉन में ले लिया तो 10 बन गया, फिर कोस स्क्वायर एक्स और बचा, उससे सेक स्क्वायर एक्स बन गया, अपॉन कोस की पावर 4x है ना, इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं, को 10 स्क्वायर एक्स की पावर 2 प्लस 1। अब ये 10 स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह t लेट कर लेंगे तो देखना अपने पास क्या आएगा, t मान लेंगे कि 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा 2 10x, ये तो पावर का हो गया, 10x का होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्लियर। अब देखो 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह डी टी आ गया, तो अपने पास i इज इक्वल टू क्या बचा 1 इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर।
इसकी जगह टी, 1 प्लस टी स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स टी प्लस सी, आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टी, टी आपने लेट किया है टेन स्क्वायर एक्स को, तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी। एक क्वेश्चन ये था, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं अपन, उसको भी देखना। आई इज इक्वल टू साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x इंटू डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर? देखना बेटा, अगर अपनी इसको ऐसे लें कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, तो अपन इनको भी स्क्वायर यानी पावर 2 में कन्वर्ट करते हैं, और पावर 2 में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे होगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर क्यूब प्लस कोस स्क्वायर एक्स की पावर क्यूब इंटू डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब देखना, a प्लस बी की पावर 3, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर मैं यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करूँ तो वो अपने पास आएगी a प्लस बी की पावर 3 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये इस साइड में आते ही नेगेटिव हो गया। अगर अपन ये फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ अप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या आता है, i इज इक्वल्स टू a प्लस बी की पावर 3, a की जगह साइन स्क्वायर एक्स, b की जगह कोस स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की पावर 3 माइनस 3 इंटू a की जगह है साइन स्क्वायर एक्स, b की जगह है कोस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अपन अपने पास अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है, उससे पहले तो इसको डिवाइड कर देते हैं, फिर इसको डिवाइड कर देते हैं। अब देखना, इनसे जो वैल्यू आएगी उसका अपन इंटीग्रेशन कर लेंगे बेटा। तो आई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 बन गई, यहाँ तो आया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना एक तो, फिर माइनस का सिंबल 3 को ले लिया मैंने बाहर, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये बन गया 1, तो 1 इंटू डी एक्स ये आ गया। इसको अगर अपने सोल्व करते हैं तो आई इज इक्वल टू 1 की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन, ऐसा क्वेश्चन आया था अपने, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। इंपॉर्टेंट भी बताया था मैंने, फर्स्ट क्लास में था वो, और उसको जब कन्वर्ट किया था साइन कोस में तो ऐसे बना था, और उसको ऐसे अपने सोल्व किया था, माइनस का 3 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए बेटा, आई इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स से जो वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, प्लस फिर कोस स्क्वायर एक्स को डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स से, इससे जो वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, माइनस का 3 1 इंटू डी एक्स। कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स 1 टाइम कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स भी 1 टाइम कैंसिल। आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 1 इंटू डी एक्स। आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बेटा बन गया सेक स्क्वायर एक्स, ये बन गया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 1 इंटू डी एक्स। आई इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, इसका माइनस कोट एक्स माइनस 3 1 इंटू डी एक्स का x प्लस सी, ये इस टाइप से हो जाएगा। तो ये थे आपके इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, मैंने
सारे लगभग क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप ट्राई करना, नहीं है तो मेरे से पूछना। थैंक यू बेटा।